हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्ज़ाम एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वनस्पति तेल। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डायलिसिस। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, चर्म यानी त्वचा, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और यह त्वचा को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो जब रक्त में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग होता है और मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंसुलिन। नेक्स्ट है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो एंजाइम होते हैं वो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज और कम करते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एंजाइम होगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट था वह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 ईस्वी में छोड़ा गया था, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 10 जुलाई 1992। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए अवतल दर्पण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो इंद्रधनुष सूर्य के अपोजिट साइड में दिखाई देता है और 12 बजे सूर्य आसमान में ऊपर सीधा होता है, यानी इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यह नहीं दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव या यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव? तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रकाश से का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है? तो प्रकाश का शून्यावकाश में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 3 × 10⁸। नेक्स्ट है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, रासायनिक
उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रासायनिक उद्योग में तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को माना जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, H2SO4। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में एल्युमिनियम को लिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों में रोग के निदान में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक्स किरण। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लैमार्क। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, आवश्यक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, CO2। नेक्स्ट है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो निम्न रक्त वर्ग में O जो होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है। जो O ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं, और AB रक्त समूह वाले लोग किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, O किसी भी व्यक्ति को खून दे सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, पुरुष जिन संगठन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, XY। इसका राइट आंसर होगा X और Y, XY। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल दिन में। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति तरंग एवं कण के समान होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तरंग एवं कण के समान। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.3 मिनट होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 8.3 मिनट। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 332 मीटर प्रति सेकेंड, या 10 मील प्रति मिनट, या 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त हुआ था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इमल्सन का। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसमान में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसमान में होता है, रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसमान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, यानी ये इसका ऑप्शन गलत हो गया, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, और कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, या संलयन द्वारा, या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, या अवकरण अभिक्रिया द्वारा।
तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा हेमेटाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हेमेटाइट।